मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमार। आज अपन क्लास 6, 7, 8 का अंग्रेजी ग्रामर का चैप्टर सेकेंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का अर्थ होता है भाग। किसका भाग? स्पीच का अर्थ होता है भाषा। भाषा के भाग, भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय करना। इनका अपन परिचय करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो अंग्रेजी एक क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो अंग्रेजी एक क्या है? भाषा। जिस प्रकार हिंदी है, संस्कृत है, उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट। प्रत्येक भाषा के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अब अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो उनके बारे में अपन जानेंगे। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। तो लेटर का अर्थ होता है अक्षर या वर्ण। तो ये वर्ण कितने होते हैं? 26, जिसको अपन दो भागों में बांटे गए हैं, उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। अब है काइंड्स ऑफ लेटर, वर्णों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर 2 प्रकार के ये लेटर होते हैं। सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं अपन वोवल का अर्थ होता है स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। तो व्यंजन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं वोवल। टोटल मिलाकर के कितने वर्ण बन जाते हैं? 26। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिपि। तो लिपि कितने प्रकार की होती है? 2। एक होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल का अर्थ होता है बड़ी वर्णमाला। ठीक है, जो बड़ी वर्णमाला होती है उसको कैपिटल लेटर बोलते हैं। उसके बाद में जो स्मॉल लेटर है, स्मॉल का अर्थ होता है छोटी। जो बड़ी वर्णमाला जैसे ए, बी, सी, डी, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब है वर्ड का अर्थ होता है शब्द। अब शब्द की परिभाषा क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ मीनिंग्स। अर्थात सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, लेटर का अर्थ हो गया अक्षर, विच यानी जिसका, हैज़ मीनिंग्स यानी उनका जो अर्थ आता है। सार्थक वर्ण समूह के शब्दों को उसको अपन क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ मीनिंग, ये वर्ड की डेफिनेशन है। उसके बाद में आता है एग्जाम्पल में अपन कोई भी वर्ड शब्द जैसे हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। शुगर का अर्थ होता है शक्कर। विथ से या द्वारा। स्वीट का अर्थ होता है मीठा। ठीक है, ब्रेवली का अर्थ हो गया बहादुरी। उसके बाद में दे का अर्थ होता है वे। एंड यानी और, आहा। ठीक है, तो ये क्या है? अपने कोई भी शब्द है, शब्द के बारे में अपन कोई भी अपन शब्द के बारे में जानेंगे। अब है इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाषा के भाग कितने होते हैं? भाषा के शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। तो भाषा के कितने भाग हो गए? 8। जिसका जो पहला पार्ट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाउन, NOUN। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो पहला भाग कौन सा हो गया? नाउन का हो गया। नाउन यानी संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। उसके बाद में तीसरा भाग है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। उसके बाद में इसका जो चौथा पार्ट है उसको बोलते हैं वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। उसके बाद में 5वां भाग है एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद में प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध बोधक। जैसे अपन को ऑन है, इन है, अंडर है, इनका जो प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। उसके बाद में कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजन। एंड का प्रयोग, बट का, बिकॉज का, ठीक है, आइदर और का, नाइदर नोर का। उसके बाद में इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ पार्ट्स कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। जिसके अंदर सबसे पहला है वो कौन सा है? नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो नाउन की परिभाषा अपन
पढ़ेंगे। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज ए नेम। शॉर्ट में तो है नाउन इज ए नेम, लेकिन अपन अगर इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग्स। ठीक है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग्स, ये इसकी पूरी डेफिनेशन नाउन की होती है। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में स्टार, स्टार का अर्थ होता है तारे। ठीक है, उसके बाद में आ गया माउथ, मंथ, उसके बाद में जुलाई, वेडनेसडे, सरस्वती, गुरु नानक, टी, डेथ, डेथ का अर्थ हो गया मृत्यु। ठीक है, लॉयन, ठीक है, द्वारकापुरी, ट्री, लाइब्रेरी, सिल्वर, आयरन, ऑयल, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, जनक, ग्रेप्स, नॉर्थ और रक्षाबंधन। ये नाउन के उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, तो नॉट ऑफ, का के की, जब दो नाउन के बीच में ऑफ आता है तो हिंदी अनुवाद इसका उल्टा हो जाता है। अब है संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने भाग हो गए? 5 काइंड हो गए, जिसका जो पहला पार्ट है उसको अपन पढ़ेंगे। पहला कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक। किसी का भी विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी का भी नाम है, जैसे राम, रघु, अहिल्या, हरिद्वार, सिंधु, मंडे, जून, इंग्लिश, चेतक, अरावली, ठीक है, सरयू, तो ये सब क्या है? किसी न किसी का नाम है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा वाक्य के बीच में कैपिटल होता है। उसके बाद में दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन का अर्थ होता है जातिवाचक या वस्तुवाचक। संसार में जितने भी काउंटेबल्स नाउन हैं, काउंटेबल का अर्थ होता है गिनने योग्य, वो सारे के सारे किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। कोई भी शब्द है काउंटेबल नाउन, वो जैसे टीचर, ठीक है, स्टूडेंट, रूम, ग्लास, बुकेट, गार्डन, ब्रेड, पिजन, वॉल्फ, किंग, यानी इन सब को अपन क्या है? गिन सकते हैं। तो वो सारे के सारे कॉमन नाउन में आ गए। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का अर्थ होता है समूहवाचक। समूह के अंदर कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लास। अब अपन ने दे दिया मान लो क्लास। अब क्लास में क्या होता है? क्लास में कौन होता है? तो ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्लास में कौन बैठता है? स्टूडेंट बैठता है, विद्यार्थी बैठता है। विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो ये समूह हो गया क्लास। इसी प्रकार जो आर्मी, अब आर्मी में क्या होता है? ए नंबर ऑफ सोल्जर, ठीक है। इसी प्रकार फैमिली, परिवार में कौन होता है? ए ग्रुप ऑफ मेंबर, ठीक है। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। जो परिवार के अंदर सदस्य होंगे तो उन सदस्यों से मिलकर के क्या बनता है? अपना फैमिली बनता है, परिवार बनता है, ठीक है। उसके बाद में क्राउड्स, ए नंबर्स ऑफ पीपल। क्राउड्स का अर्थ होता है भीड़। अब भीड़ कहाँ होगी? जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पीपल होंगे, लोग होंगे, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी। तो क्राउड्स क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन में हो गया। अब ए डजन, ठीक है। अब डजन में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ 12 है। 12 संख्याओं का जो योग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डजन बोलते हैं, दर्जन, ठीक है। इसी प्रकार है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर। अब लेटर में कितने होते हैं? 26, तो वो अल्फ़ाबेट हो गया। हर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर है जानवरों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड्स बोलते हैं। इसी प्रकार है वीक, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, एक ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? वीक। वीक का अर्थ होता है सप्ताह। तो ये सारे के सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन के उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास, क्लास किन से बनता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आर्मी है नंबर्स ऑफ सोल्जर, फैमिली ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, टीम ए ग्रुप ऑफ प्लेयर। टीम के अंदर क्या आता है? ए ग्रुप ऑफ प्लेयर। अब उसी प्रकार जो चौथा है वो मटेरियल्स नाउन। मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ। कोई भी पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, जिसमें अनकाउंटेबल्स जो थिंग्स होती है जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में। जैसे ऑयल, तो तेल, तेल को अपन गिन नहीं सकते, उसको नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। चाय, तो चाय को अपन गिन नहीं सकते हैं। ये
अनगिनत है। इसी प्रकार गोल्ड, गोल्ड का अर्थ होता है सोना, ठीक है, ऑक्सीजन। बटर, घी, कॉफ़ी, ब्लड, वाइट, वुड, ये सारे के सारे किस में आ गए, मेटेरियल्स नाउन में आ गए। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है भाववाचक। उपरोक्त चारों प्रकार के नाउन को देख करके छुआ पकड़ा जा सकता है, किंतु एब्स्ट्रैक्ट का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होने के कारण केवल अपन उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भाव जो होते हैं उसको अपन महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी का अर्थ होता है बहादुर। अपन कह सकते हैं कि जो हमारी सेना है वो क्या है, बड़ी बहादुर है। यहाँ कोई भी बालक है, उसने कोई भी कार्य अच्छा कार्य किया तो अपन कहते हैं कि वो तो बड़ा है बहादुर बालक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, ठीक है। तो उसके अंदर जो भाव होता है वो किसका भाव है, ईमानदार का भाव है कि वो बालक बड़ा ही ऑनेस्ट है, वो आदमी बड़ा ही ऑनेस्ट है। गॉडनेस, उसके अंदर देवत्व की भावना है कि नहीं, ईश्वर की भावना। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुश। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, अपना बचपन कैसा बीता उसके बारे में भाव उत्पन्न होना। उसके बाद में लक, लक का अर्थ होता है भाग्यशाली। लव, लव का अर्थ होता है प्रेम। सोरो का अर्थ होता है दुख। हाइट और इलनेस, इलनेस का अर्थ होता है बीमारी। तो ये सारे के सारे भाव उत्पन्न होते हैं। हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ता, ई, पन, हट जुड़ा हुआ होता है तो वह शब्द किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इंग्लिश में वर्ड के अंत में नेस, ठीक है, और TION, मेंट, सिम्स, एंस, ITYs, डोम, हुड और शिप, ये जो प्रत्यय जो सफिक्शन होते हैं उसके जोड़ने से प्राय क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। इसी प्रकार है जैसे गुड, तो गुड से क्या बनेगा, गुडनेस, ठीक है, ये गुड यानी अच्छा, और गुडनेस का अर्थ हो गया अच्छाई, उसकी अच्छाई कैसी है, ठीक है। डिफाइन, और इसका जो बन गया है डेफिनेशन, डेफिनेशन का अर्थ हो गया परिभाषा। अरेंज, ठीक है, तो इसके पीछे मेंट लगा दिया, अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे हेवी, तो हेवी यानी भारी, तो इसके पीछे क्या लगा दिया, हेवीनेस, जैसे HEAV। अब वाई है, इसकी जगह क्या लगा दिया, नेस लगा दिया, NINESS। इसी प्रकार अपन ने ये पढ़ा है कि गुड, तो गुड के पीछे क्या लगाया, गुड प्लस नेस, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बनाएंगे, गुडनेस, गुड का अच्छा और अच्छा ही। अब इसका जो एक्सरसाइज सेकंड है उसको आपको समझना है और उसको हल करना है। प्रत्येक नाउन के सामने उसका प्रकार लिखिए। जैसे वाटर, तो वाटर किसका, कौन सा नाउन का, कॉमन नाउन का, एक प्रॉपर नाउन का, एक मटेरियल नाउन का, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, किसका है, ठीक है। यानी ये पदार्थ है तो पदार्थ वो किस में आएंगे उसके बारे में लिखना है। फ्लोर, फूल, ठीक है। भारत, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया तो वो किस में, कौन से नाउन का भाग है, ठीक है। लिपि, कलरक, शर्ट, डिप, मैनेजमेंट, ये जो अभी अपन ने पढ़ा है, अरेंज, अरेंजमेंट, इसी प्रकार ये आ गया मैनेजमेंट, तो ये किसका भाग है उसको अपन को निकाल करके बताना है। ऑनेस्ट, डजन, ठीक है। संस्कृत, विक्रमादित्य, क्वींस, आयरन और स्वीटनेस, तो ये किस, कौन से नाउन का भाग है। दूसरा है पिक आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन्स ऑफ दीज नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कौन कौन से है और कॉमन नाउन के कौन कौन से है, तो उसको अलग से आपको निकालने हैं। एब्स्ट्रैक्ट जैसे क्लास, ठीक है, चेयर, ओल्ड एज, ब्लड, रूबर, ड्रेस, बेगर, शुगर, ठीक है। पोल्यूशन, मनी, मैंगो, गोदावरी, रमेश, रेडियो, पिकॉक, सैंड, बैडनेस और चाइल्ड, तो इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से है और कॉमन नाउन कौन से है उसको निकाल करके आपको हल करना है। राइट द नेम्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन एंड 4 न्यू एग्जाम्पल ईच काइंड। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने भाग है, तो अपन ने कितने भाग पढ़े हैं, 5, पांचों भागों को लिखना है और उनके प्रत्यय की क्या करना है आपको, ईच 4 न्यू एग्जाम्पल, 4 प्रत्यय के एग्जाम्पल लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको अपने कॉपी के अंदर हल करना है। धन्यवाद।